हाँ, तो तेज प्रताप के नए जो 5 दलों से गठबंधन हुआ है, उससे उन गठबंधनों को कितना फायदा हुआ, तेज प्रताप को और आरजेडी को कितना? देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद जी ने पार्टी से निकाल दिया था, वैसी स्थिति में यह कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए राजनीति से। और लगातार पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव यह बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी उनके लिए सब कुछ है और उनको छोड़ करके वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अंततः तेज प्रताप को लगा कि अगर उन्होंने समय रहते कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो उनकी राजनीतिक हैसियत समाप्त हो जाएगी। इसलिए तेज प्रताप ने जिन 5 दलों के साथ गठबंधन किया है, भले ही उन राजनीतिक दलों का कोई राजनीतिक हैसियत न हो, लेकिन तेज प्रताप के साथ आने से और तेज प्रताप का नेतृत्व स्वीकार करने से इन दलों को भी फायदा होगा। दूसरी बात है कि मीडिया की सुर्खियों में अब तेज प्रताप आ गए हैं और पिछले चुनाव परिणामों को अगर आप देखेंगे तो कई चुनाव में तेज प्रताप ने अपनी हैसियत दिखा दी है। और तेज प्रताप ने जहां बागी उम्मीदवार दिया, यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, तो उन उम्मीदवारों को हार का भी सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं 2019 की के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सुरेंद्र यादव को किस तरह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी देखें तो कई सीटों पर तेज प्रताप ने जो अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, उसके चलते आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। और समय रहते तेज प्रताप ने जिस तरह से गठबंधन बनाया है, आने वाले दिनों में इसका असर आपको दिखेगा और कहीं न कहीं यह आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हालांकि अभी समय है और हो सकता है कि तेज प्रताप ने जिस मंशा के आधार पर यह गठबंधन बनाया है, आने वाले दिनों में लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव मिल करके उनसे तेज प्रताप से बात करें और खास करके तेज प्रताप के विद्रोही तेवर को कम करने की कोशिश करें। लेकिन इतना जरूर है कि इन दलों के गठबंधन से तेज प्रताप फिर मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर आपको दिखेगा। एक सवाल है कि आपने कहा कि अभी समय है, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव कुछ पहल कर सकते हैं, लेकिन उनको तो 6 साल से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्या ऐसा प्रावधान है कि फिर से वापस लाया जाए? कहीं लिखित में दिया है लालू जी ने क्या? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को दिया है उन्होंने कि उन्होंने तेज प्रताप को निष्कासित कर दिया है। आपने देखा होगा कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र चला तो आरजेडी के ही सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव आए हैं यहाँ पे। अगर लालू प्रसाद यादव विधानसभा अध्यक्ष को ये पत्र दे देते तो तेज प्रताप को विधानसभा के अंदर यानी कि सदन के अंदर अलग बैठने का सीट आवंटित होता। वैसा तो हुआ नहीं। और आपने देखा होगा कि जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच में जब हॉट टॉक हुआ तो तेज प्रताप यादव का क्या बयान था कि अगर मैं उस समय सदन में रहता तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देता। तो आप ये जान लीजिए कि लिखित रूप से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या आरजेडी ने तेज प्रताप को अभी पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। इसलिए तकनीकी रूप से अभी भी तेज प्रताप आरजेडी के सदस्य हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि समय रहते जिस तरह से तेज प्रताप ने दबाव बनाया है, आने वाले दिनों में इसका असर पर दिखेगा कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिल करके कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप के गुस्से को कम करना। और अगर इसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, तेज प्रताप अगर अगर अलग अपना गठबंधन बना करके चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान कहीं कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। आप पिछले विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर 500 से कम वोट पर आरजेडी की उम्मीदवार की हार हुई है। शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, मात्र 9 वोट से नवादा में विधानसभा की सीट चुनाव का जो हिलसा वो हारे हैं, नवादा जिले के हिलसा में। तो आप ये समझ लीजिए कि तेज प्रताप यादव के चुनाव मैदान में खड़ा होने से कहीं न कहीं इसका नुकसान आरजेडी को भुगतना पड़ेगा।